वेलकम बैक ट्रेडर्स। होप कि आप ठीक होंगे। तो आज डेट अगर आपके साथ मैं बताऊं तो 21 जुलाई 2026 है और 20 जुलाई को हमने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी जिसका टेक प्रॉफिटेड हुआ था और इसकी वीडियो मैंने बनाई थी। इसके पीछे का जो साइकोलॉजी और बिहेवियर था, किस बेस पर हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। बट उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ तो ऑलमोस्ट 5 बजे जब यूएस सेशन शुरू हुआ और उसके बाद 5:15 AM सुबह के 5 बजे तक, नेक्स्ट 21 जुलाई के 5 AM तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मार्केट में एक सेटअप क्रिएट हुआ ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद। तो मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो मुझे नज़र आया कि यार ये तो सेटअप हमारा था। लाइक हम इस सेटअप को ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके साथ शेयर करना है, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ए प्लस प्लस सेटअप के लिए पेशेंस। तो यहाँ पर हमारा ए आर एस क्रिएट हुआ था। अगर मैं आपको जस्ट वेट, मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ कि क्या बात मैं कर रहा हूँ। लुक, सॉरी, ये देखें। अब यहाँ पर आपको एक परफेक्ट सेटअप नजर आएगा और इसके बाद मार्केट ने मोमेंटम जो किया ऑलमोस्ट 8 घंटे तक कंटिन्यूसली 850 पिप्स तक मार्केट मूव कर गई विद दिस सेटअप, इस सेटअप की बेस पर। तो ये सेटअप बहुत ही क्लियर था और मुझे इतना मज़ा आ रहा था इसको देखने में कि यार मैं ये कैसे अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता हूँ। तो इसको डीपली डिकोड करते हैं और देखते हैं कि अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी और किस बेस पर बायर सेलर साइकोलॉजी के मुताबिक ये क्रिएट हुआ। तो पहले मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल एज इट इज़ इसी की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और मैं आपको उसकी बेस पर समझाऊंगा कि किस बेस पर ये एग्जीक्यूट हुआ, ताकि आपको वहाँ पर लाइव मार्केट में देखने में मदद मिले। तो ये हमारी एक काइंड ऑफ मार्केट चल रही थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पर आकर एक ब्रेकडाउन दे दिया। अब इस ब्रेकडाउन के बेस पर हमने यहाँ पर एक एंट्री लेवल बनाया। अब ये एंट्री लेवल आपको बनाना आता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ओके, अब जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री लेवल बनाया, ये इतना परफेक्ट काम करता है एंट्री लेवल के। मार्केट इसको एज अ मेन लेवल समझ कर चल रही होती है। जैसे कि मार्केट ना इससे ऊपर जाती है और ना अगर इससे डाउन साइड जाती है। अगर ये मार्केट इसको बिकम रेजिस्टेंस बना दे तो इससे डाउन साइड नहीं जाती, और अगर जाती है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव कर जाती है। बट हम इस सेटअप की बात करेंगे ए आर एस की। तो पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ए आर एस, ए आर एस सेटअप डिकोड। ओके, तो अब इसको डिकोड करते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, जैसे ही डाउन साइड में इसने यहाँ से इसका लेवल दिया। अब यहाँ पर बायर सेलर साइकोलॉजी पॉइंट को देखो। तो क्या होता है कि मार्केट में जो बायर्स बाय कर रहे होते हैं, लाइक किसी ने अगर यहाँ से बाय किया था इस पुल बैक से, यहाँ से अगेन सेकंड टाइम मार्केट में किसी ने बाय किया, थर्ड टाइम जब मार्केट में लोग देखते हैं कि 2 पॉइंट्स मार्केट में ट्रेंड लाइन के बन चुके हैं, थर्ड टाइम जब भी इसके ऊपर आएगी हम बाय करेंगे। तो उन लोगों ने यहाँ से बाय कर दिया, फोर्थ टाइम अगेन बाय किया। और अब क्या होता है कि 95% लोग जिनको पता चल गया होता है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो चुकी है, और इसके क्रिएट होने के बाद मार्केट में वो क्या करते हैं कि वेट करते हैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी का, कि कहीं ना कहीं से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो और हम वहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें और हम यहाँ से सेल करेंगे। सिंपली जो माइंडसेट होता है मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का। तो क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट में डाउन साइड में इसने शिफ्ट करना स्टार्ट किया और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, तो अब क्या हुआ कि मार्केट ने, क्योंकि 5 बज चुके थे तो मार्केट में यूएस और यूरो सेशन स्टार्ट हो चुका था, यहाँ पे मोमेंटम के चांसेस थे। बट इसने क्या किया कि यहाँ पर छोटी बड़ी कैंडल्स बनाई और यहाँ पर इसके नीचे ही डाउन साइड में सेलर्स को इन्विटेट करना स्टार्ट कर दिया। इनविटेशन, मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट ने इनको इनविटेशन दिया। और क्या इसके बाद हुआ कि मार्केट ने एक छोटा सा अप साइड में कैंडल क्लोज की इसके ऊपर। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर मार दिया एक लिक्विडिटी जोन ऐसे। इसका मतलब क्या था इस जोन का, सिंपल वो भी बताता हूँ। इस जोन का मतलब था कि मार्केट में जो सेलर्स यहाँ से सेल कर रहे हैं, फिर ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट पर सेल, फिर सेल, फिर सेल। बट एक चीज यहाँ पर उन्होंने देखी कि मार्केट डाउन साइड में गिर नहीं रही।
तो क्या हुआ कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अब इन लोगों ने यहाँ पर रिवर्सल प्लान करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की और बाय यहाँ से बाय कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर बाय की एक ट्रेड लगा कर भी दिखाता हूँ। ऐसे इन्होंने यहाँ पर बाय किया, फ्रेश रिवर्सल ट्रेड करने वाले बायर्स ने एग्जैक्ट इसी लेवल पर बाय किया, क्योंकि ये एक पहला रिवर्सल पॉइंट था जहां से मार्केट ने इन सारे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर वाली साइड में मूवमेंट शिफ्ट किया था। तो क्या हुआ कि मार्केट में मेजोरिटी ऑफ जो रिटेलर्स आए हुए थे रिवर्सल प्लान करने के लिए, उन्होंने यहाँ से बाय कर दिया होगा। अब मार्केट में जो बेसिक साइकोलॉजी चलती है वो ये होती है कि मार्केट में जो फ्रेश अर्लियर बायर या अर्लियर सेलर होते हैं वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाते। वो 90% चांस है कि वो ट्रैप में फंस जाते हैं। अर्ली बायर और अर्ली सेलर, न्यू बायर्स और न्यू सेलर्स कभी पैसा नहीं बनाते हैं। रीज़न सिंपल है कि उनको वही नज़र आ रहा होता है जो 95% लोगों को नज़र आ रहा होता है। जो 95% को नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग इंस्टीट्यूट्स हो गए और सारे बिग बैंक्स हो गए, वो क्या करते हैं कि इनको ट्रैप करने के लिए वहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल बनने का वेट करते हैं, क्योंकि जहाँ पर बायर और सेलर बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे वहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल बनेगा, लिक्विडिटी सेटअप बनेगा, क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और किसी के सेलर्स के सेल जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो वेट करते हैं और जिस साइड में ज़्यादा ऑर्डर्स पंच होते हैं, मोर ऑर्डर्स, उस साइड में वो उसके अगेंस्ट में मार्केट को राइड करवाते हैं। मार्केट को डंप और पंप करते हैं। ओके, तो ये एक वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो चल रहा होता है। तो अब इसको देखते हैं। तो क्या हुआ कि मार्केट में जैसे यहाँ पर फ्रेश रिवर्सल ट्रेड करने वाले आए, तो हमें 95% क्या करना होता है कि हमें इसको अवॉइड करना होता है। हमें वेट करना होता है कि मार्केट अब यहाँ पर आ चुकी है, तो ये ज़रूर इन फ्रेश रिवर्सल ट्रेड करने वाले जो बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉस खाने जाएगी। और फिर क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड में आती है और इन सारों के एज मच एज पॉसिबल, जहाँ तक जिस स्विंग के नीचे तक जो उन्होंने देख कर लिया था ट्रेड, वहाँ तक डाउन साइड में आती है और इन सारों के स्टॉप लॉस ग्रैब करती है। उसके बाद मार्केट अगेन से या तो फर्स्ट कैंडल में ही मूव कर जाए या फिर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, मैं आपको छोटी एग्जांपल नहीं दे रहा, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, हजारों घंटे भी मार्केट उस लेवल के नीचे चलती रहे और उस लेवल का ब्रेकआउट ना दे। बट जब भी मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट देगी, देन इसका मतलब होगा कि अब यहाँ पर एक ARS एडवांस रिवर्सल सेटअप क्रिएट हो चुका है और अब हम रेडी हैं यहाँ पर बाय करने के लिए, और फिर आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था कि जो अर्लियर बायर यहाँ पर आएंगे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और उसके बाद मार्केट एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, लिक्विडिटी क्यों चाहिए, एक बिग मूव करने के लिए, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में होगी उतना ज़्यादा बिग मूव बनेगा। तो मार्केट में यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम 1000 घंटे 100 घंटे मार्केट एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है कि सेलर्स को इनवाइट करती है, इनवाइट करती है और एक बड़ी लिक्विडिटी, ह्यूज लिक्विडिटी जब क्रिएट हो जाती है तो मार्केट यहाँ से फटती है और उसके बाद ऐसा फटती है कि आप उसमें एंट्री भी नहीं कर सकते सिंपली। तो अब आपके मुताबिक अगर आप 99% रिटेलर्स की तरह नहीं सोचते तो आपकी एंट्री एज इट इज़ यहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल जहाँ पर सब लोग ट्रैप हो गए। अब यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था वो इंस्टेंट ओवर ट्रेड और रिवेंट ट्रेड की सूरत में यहाँ पर सेल करेंगे, क्योंकि उनको नज़र आएगा कि मार्केट ने डाउन साइड में जाना शुरू कर दिया तो सेल करेंगे। वो कितनी टाइम में सेल करेंगे, वो कहते हैं ना मार्केट में कि मार्केट उस टाइम तक आपका पेशेंस चेक करती है, उस टाइम तक आपको आजमाती है कि जब तक आप बस नहीं कर देते। जब आप बस कर गए, आप हार गए, देन मार्केट मूव कर जाती है, सिंपल।
इन लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया ओवर ट्रेड की, जब इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ ओवर ट्रेड की, रिवेंज ट्रेड की, ओवर ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करते गए, एट लीस्ट इनका कैपिटल ब्लो अप हुआ और देन मार्केट स्ट्रांग मूव कर गई। अब इनमें जो प्रो प्लेयर थे, जो बेस्ट स्मार्ट ट्रेडर थे, उन्होंने क्या किया कि इस पूरे टाइम में वेट किया, पूरे टाइम में वेट कर, जब मार्केट ने उनको एआरएस दिखाया देन उन्होंने यहाँ से बाय किया और बिग प्लेयर्स के साथ प्रॉफिट में राइड कर गए। इट इज अ एआरएस सेटअप। तो एज इट इज, अगर आप इसको अपने माइंड में रखो, और अब चलता हूँ मैं आपको लेकर यहाँ पर, तो देखो अब आपको ना बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। लुक, समझ आ रही ना? अब देखो क्या हुआ था। मार्केट ने सिंपली क्या किया था कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्या किया था कि मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर सस्टेन किया, सेलर्स को इनवाइट किया, बट जैसे ही फर्स्ट रिवर्सल क्रिएट किया तो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर यहाँ पर आए और इस कैंडल पर उन्होंने रिवर्सल रिवर्सल प्लान किया। बट उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट इनके स्टॉप लॉस खाने के बाद कम से कम 7-8 घंटे तक इस लेवल के डाउन साइड में ही ट्रेड की। बट जैसे ही सुबह की कैंडल अगले दिन 21 जुलाई 2026 को 5:15 पर इस कैंडल ने इस हमारा जो एंट्री लेवल था इसको ब्रेक किया और ऊपर क्लोज किया, देन यहाँ पर एक एंट्री बनती थी एंड यू क्लियरली सी द रिजल्ट्स ऑफ एआरएस सेटअप। जस्ट सी दैट कि कितना प्यारा सेटअप है। देखो इस पूरे टाइम में अगर हम इस कचरे को अवॉइड करते 11 घंटे तक, 12 घंटे तक, और जस्ट एक माइंड सेट, एक सेटअप के क्रिएट होने का वेट करते जो कि हम कर रहे थे, तो आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलते। होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप इस पॉइंट को समझ चुके हैं तो वेल एंड गुड, और आप यहाँ पर जा सकते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सिंपली क्या होगा कि मार्केट में वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मैं जस्ट आपको यूट्यूब पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यूट्यूब को ऑन करते हैं, यार क्या नेट बहुत स्लो चल रहा है, स्लो इंटरनेट राइट नाउ, सॉरी गाइज। आप यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं एंड देन आप इस ट्रेडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देन आपको यहाँ पर बेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी जो कि परफेक्ट है। बायर सेलर साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड गोल्ड बिहेवियर, गोल्ड ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन, टोटली वीडियोस इन्हीं मेरे सेटअप्स पर बनी हुई हैं, तो आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।